आप सबों का स्वागत है द डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग में और ऑयल इंडिया के स्पेशल बैच के साथ हम आपके बीच में हैं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है रूल ऑफ तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होती है, इसके बारे में देखिए। तो बोलता है कि ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। वी कैन से दैट, एक दूसरे के हम बोल सकते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8 अगर कहाँ हो, यूनिट प्लेस पे हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे देखो 0 है। अगर यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो बोलता है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, देखो कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है, सपोज एक नंबर दे दिया। अब बोलता है कि इसके हर एक डिजिट का सम, हर एक डिजिट का सम कहने का मतलब क्या कि 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो हर एक डिजिट का सम कितना हो गया, 18। तो बोलता है कि इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इन सभी का सम अगर क्या हो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे इसका सम आया 18, 3 + 4 + 5 + 6 कितना आया हमारा, 18 आया। अब अगर ये 18 3 से कटेगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। अगर ये 18 3 से नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा। जैसे एग्जांपल समझो, बताओ क्या ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, बताइए आप लोग। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? नहीं कटेगा सर। नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बेटा, क्यों नहीं कटेगा? 11 इसका सम क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। अब 11 आ रहा है मतलब ये 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। सिंपल सी बात कि अगर हर एक डिजिट का सम, जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम अगर क्या हो 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 से कटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 बोलता है कि if the last 2 digit of a number is either 0 or divisible by 4, कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे यहाँ मैंने नंबर लेकर रखा है 3 4 5 6। ये एग्जांपल ना मैंने खोजा है, 3 4 5 6 जो ये एग्जांपल ना ये मेरा खोजा हुआ एग्जांपल है। ये किसी बुक पे नहीं मिलेगा, किसी वेब ऐप पे नहीं मिलेगा, ये एग्जांपल मैंने खोजा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप देखना हर जगह आपको मिलेगा। बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ 3456। अब ये जो 56 है देखो ये 4 से कटने वाला है। तो अगर ये दोनों 4 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। या लास्ट में क्या हो, 00 हो, 3 4 5 6 और 00, ये 00 हो तो भी आपका क्या होगा, 4 से कट जाएगा। तो याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या तो 4 से कटे तो ही ये 4 से कटेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अभी बता, हाँ अभी बता, ये हमारा 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? ये पूरा नंबर 4 से कटेगा नहीं कटेगा? सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बेटा? बिकॉज ये 42 4 से नहीं कट रहा है। नहीं, ये 42 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अभी मान लो ये बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? सर कटेगा। कटेगा। क्यों? बिकॉज 76 जो है वो 4 से कट रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये 76 कट रहा है तो ये सारा का सारा नंबर भी कटेगा। अब यहीं पे मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था, शायद याद है कि नहीं याद है, लिप ईयर के बारे में याद आ रहा है? लिप ईयर का कॉन्सेप्ट याद है? हाँ सर। हाँ क्या होता है लिप ईयर बेटा? एक एक्स्ट्रा डे एडेड होता है सर, शायद। कब? सर फरवरी से पहले शायद होने से +1 होगा क्या? ओ मैया मेरी, लिप ईयर कौन सा होता है? सर 4 से कटेगा तो वो लीप ईयर बोलते हैं ना सर। हिंदू मैम है? नहीं है।
और कोई क्लास नहीं किया गया था? लीप ईयर क्लास मैंने कराया था ना आप लोगों को? क्या था सर? बताओ, सर मैंने नहीं किया। बोल बेटा। मैंने भी नहीं किया। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि जो 4 से कटे वो लीप ईयर है। सिखाया गया है ना, सबको सिखाया गया है, मुझे भी सिखाया गया है, आपको भी सिखाया गया है। सही है गलत? सही है हाँ सर। सर। हाँ सर। और ये सिखाया गया है कि लीप ईयर में 29 डेज होता है। सही है गलत? सही। फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर होता है 366 दिन का, नॉर्मल साल होता है 365 दिन का, लीप ईयर होता है 366 दिन का। क्यों? बिकॉज 29 डेज का होता है। कौन सा? फरवरी। और लीप ईयर के बारे में क्या सिखाया गया है कि वैसा साल जो 4 से कटे वो लीप ईयर होता है। ये सिखाया गया हम लोगों को। वैसा साल जो 4 से कटे वो लीप ईयर होता है, यही सिखाया गया हम लोगों को। तो बेटा क्या 2100 लीप ईयर है? बताइए आप लोग। हाँ सर। हाँ सर। क्यों है? 00 है ना सर? डबल जीरो है जीरो। सर लास्ट में। वेरी गुड। 00 इसलिए लीप ईयर है नहीं। लेकिन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि ना, ये 00 से हमको मतलब नहीं रखना है। हमको मतलब रखना है कि अगर किसी भी ईयर के लास्ट में 00 हो तो हम उसके पहले के नंबर्स को चेक करेंगे। ठीक है, कि ये नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये नंबर 4 से कटेगा तो ही जाके ये लीप ईयर होगा। हम इस 00 कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, याद रखिए। जैसे 1700, ठीक है, यहाँ 00 है, बचपन से जो सिखाया गया है ये लीप ईयर है। लेकिन अगर आप लोग गूगल करोगे, चारों को मैं कर ही देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा गूगल क्रोम का? हाँ सर। हाँ सर। ये देखो, फरवरी कितने दिन का है? कितने दिन का है फरवरी? 28। 28। 28। जबकि बचपन से क्या सिखाया गया हम लोगों को? लीप ईयर 29 डेज। अभी यहाँ खेल देखना, दिखाता हूँ, समझ में यहाँ आ जाएगा। यहाँ देख बेटा, फरवरी कितना दिन का है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा लाइट है इसे नहीं दिख रहा है। मैं डीप वाला निकाल देता हूँ। यहाँ देखो, फरवरी कितना दिन का है, यहाँ दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। 28 का है ना? हाँ सर। अब खेल देखो यहाँ पे, जब हम 2400 की बात करेंगे ना, वहां पे बेटा मेरा फरवरी जो हो जाएगा ना वो 29 दिन का हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, फरवरी 29 डेज का दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। है ना यहाँ पे? हाँ सर। हाँ। तो क्या कहानी है, कहानी समझ लो। अब हम लोग देखते हैं कहानी। कहानी ये बोलता है कि अगर यूनिट प्लेस, ठीक है ना, समझिएगा बेटा, लीप ईयर के लिए जैसे 2100 आपने देखा, फरवरी जो था आपका 28 डेज का था। 2200 फरवरी भी 28 डेज का होगा। 2300 फरवरी 28 डेज का होगा। लेकिन 2400 है, यहाँ पे फरवरी 29 डेज का है। लीप ईयर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो आता है, इस जगह पे फेल। क्यों? बोलता है कि अगर यहाँ पे
जीरो हो, इस जगह पे क्या हो, जीरो हो, तो हमने इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 से कटेगा तो ही जाके यहाँ पे 29 डेज का फरवरी होगा। अगर ये नंबर 4 से नहीं कटेगा तो ये 29 डेज का फरवरी नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ कटा है तो मैंने दिखाया आपको कैलेंडर में, यहाँ 29 डेज का फरवरी है। यहाँ नहीं कटा है तो 28 डेज का है, यहाँ नहीं कटा है तो 28 डेज का है, यहाँ नहीं कटा है तो 28 डेज का है। तो लीप ईयर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को सिखाया गया था बचपन से, इवन मैंने भी यही सीखा है और आपको भी यही सिखाया गया है कि जो नंबर 4 से कटे वो साल लीप ईयर होता है। यही सीखा है सबने, मैंने भी यही सीखा, आपने भी यही सीखा। बट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ना, लास्ट का 2 डिजिट जीरो है तो हमको ईयर के केस में ना पहले वाला, उसके पहले का जो 2 डिजिट है ना उसको चेक करना है कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 4 से कटेगा तो वो लीप ईयर होगा, अगर वो 4 से नहीं कटेगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ओके, सौरभ का माइक ऑन नहीं हो रहा है। सौरभ एक बार एग्जिट करके इन करना बेटा, फिर से एक बार। सौरभ एक बार एग्जिट करके इन करो बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा लीप ईयर के लिए ये कॉन्सेप्ट। तो डिविजिबल बाई 4 का खेल समझ में आ गया। क्या है खेल, सीधे याद रखिएगा डिविजिबल बाई 4 में कि अगर लास्ट 2 डिजिट क्या हो, जीरो हो, ठीक है, या फिर जीरो हो या फिर डिविजिबल बाई 4 हो तो ही जाके वो नंबर जो है वो 4 से कटता है। लेकिन लीप, अगर मान लो लीप ईयर की बात करेगा तो हमको इसको चेक करना होगा कि ये 4 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये 4 से कट रहा है तो ही जाके हमारा काम जो मतलब जो लीप ईयर है वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 4 का रूल याद रहेगा, लास्ट 2 डिजिट आइदर डिविजिबल बाई 4 और 0। चलिए नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 5 बोलता है कि लास्ट नंबर क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो तो ही वो 5 से कटेगा। सौरभ माइक ऑन हुआ बेटा आपका? ठीक, वो नेटवर्क का इश्यू होता है, ऐसा होता है। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो डिविजिबल बाई 5 क्या बोलता है बाबू, बोलता है द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आइदर 5 और 0। कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है ना, या तो 5 हो या तो क्या हो, 0 हो, तो ही जाके वो 5 से कटेगा। याद रखिएगा, लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। क्योंकि 5 का टेबल अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जितना भी ऑड नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0 होगा, और इवन नंबर पे क्या होगा, सॉरी इवन नंबर पे 0 होगा और ऑड नंबर पे क्या होगा 5 होगा। तो डिविजिबल बाई 5 में याद रखना है कि या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, अगर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 5 होगा या 0 होगा तो ही जाके वो 5 से। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबल बाई 6 बोलता है कि अगर कोई नंबर 2 से भी कटे एंड 3 से भी कटे। याद रखिएगा, कोई नंबर किससे कटे, 2 से भी कटे एंड 3 से, दोनों से चेक करना है तो ही जाके वो 6 से कटेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो मैंने दिया था 3456। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है ना 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। क्यों 2 और 3 से कट रहा है? क्योंकि देखो ध्यान से 2 से कट रहा है, क्यों? बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 6। अरे क्या यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 है तो क्या होगा, हाँ 6 है तो 2 से कटेगा। अच्छा, और 3 से क्यों कट रहा है बेटा? क्योंकि इसका सम कितना है 18 है, तो सम 18 है तो इसलिए ये 3 से भी कट रहा है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो 6 से भी कटेगा। याद रहेगा? सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। और एक बार कर देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं है। मान लो कोई नंबर है वो बोलता है 2 से भी कटे, ठीक है, जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लो कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ 3217, सपोज ये नंबर है, ठीक है, 7 3 10 3 13 12, इसको छोड़ दो, एग्जांपल दूसरा लो 2 3 1 2, सपोज एक नंबर है, ठीक है। अब देखो ये नंबर, ये देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो बोलता है कि हर एक वो नंबर जो 2 से कटे और 3 दोनों नंबर से कटे वो नंबर 6 से कटेगा। तो हम चेक करते हैं, देखो कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो यानी कि ये नंबर जो होगा 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से चेक करो। 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट।
अब चेक करो 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, इसका सम जो हो रहा है वो हो रहा है 8। क्या 8 3 से कटता है? नहीं सर। क्या नहीं। 8 नहीं कटता ना, तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब अगर 3 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये चूंकि 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको चेक करना हो कि 6 से कोई नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप चेक करो कि वो 2 से भी कटे एंड 3 से भी कटे। बोल बेटा। सर दोनों से कटना पड़ेगा क्या? बस 2 से हाँ कट बाबू, नहीं होगा? यहाँ देख मैंने क्या लिखा है, बोथ, दोनों से कटना पड़ेगा, किसी एक से कटने से नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ एग्जांपल दिया था 2 3 1 3, ये तो मेरा 2 से कट ही रहा था, 2 3 1 2, ये तो 2 से कट रहा था, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं 2 3 1 3, तो देखो 3 2 5 6 3 9, देखो ये 9 है, तो ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से नहीं कट रहा है मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा। दोनों से चेक करना है आपको, 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, 7 का नहीं होता है, 8 का देखते हैं हम लोग। बोलता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट, ठीक है ना, किसी भी नंबर का अगर लास्ट 3 डिजिट क्या हो बेटा, लास्ट 3 डिजिट आपका या तो 8 से कटे या फिर क्या हो 0 हो, या तो 8 से कटे या 0 हो, तो वो नंबर ना 8 से कटता है। जैसे अगर हमको यहाँ चेक करना हो तो ये लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, मतलब 456 चेक करेंगे। अगर ये 456 8 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। अगर ये 508 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा, याद रखिएगा। तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 2 4 या 000, या फिर अगर यहाँ 000 हो तो भी 8 से कटेगा, ठीक है ना। तो या तो ये तीनों 0 हो तो ये 8 से डिविजिबल है, या मान लो ऐसा नंबर है, ठीक है। अब देखो ये 8 से कटता है, 864 8 से कटता है 108 टाइम में, तो ये अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो याद कीजिए 4 में मैंने क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट बोला था, याद है। 4 में लास्ट 2 डिजिट बोला था, 8 में क्या बोल रहा हूं, लास्ट 3 डिजिट। ओके, अरे ओके, हाँ सर, ओके। हाँ सर। यस सर। बोलते रहो, हाँ हाँ बोलते रहोगे, ठीक है ना। इस ऑफ ऑनलाइन क्लास में बेसिकली बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारा है कि नहीं भैया, आप बात करोगे तो हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सरपंच शॉर्टकट पे काम करता है, ओके बोल के काम खत्म, टेस्ट कर देता है। चलो, डिविजिबल बाय 9, 9 का देखो, तो अब 9 में वही कहानी है बेटा, क्या कहानी है, तो 9 में बोलता है आपको कि if sum of all digits of a number is divisible by 9, that number will be divisible by 9। जिस तरह 3 में था उस तरह 9 में भी है। जैसे 3456, अभी सबको ऐड करो तो ऐड करने पे क्या आया था, 18 आया था। अब अगर ये 18 9 से कट रहा है तो ये भी 9 से कटेगा, अगर ये 18 9 से नहीं कटेगा तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 2 3 5, सपोज एक नंबर है, 3 2 5 3 8 8 8 5 13, 13 हुआ, क्या 13 9 से कटता है? नहीं क्या सर, 13 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक 3 में था, सम जो है समेशन ऑफ इन जो भी सम है वो 3 से कटना चाहिए था, 9 में भी वही है, पूरा डिजिट का सम अगर 9 से कटेगा तो वो नंबर भी 9 से कटेगा, ठीक है। 10 की जरूरत नहीं है, 10 में क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो 10 से कटेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 50 ये 0 है, कटेगा। 5242 ये 0 है, कटेगा, ठीक है। तो 10 में क्या बोलता है कि यूनिट प्लेस शुड बी 0, तो ही जाके वो 10 से कटेगा, ठीक है। अब 11 को देखो ध्यान से, 11 बोलता है कि इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ ए नंबर is either 0 or multiple of 11। क्या बोला बेटा, if difference of sum of, दो चीजें हैं यहाँ पे, पहला तो भैया डिफरेंस है और दूसरा क्या है, सम। if difference of, किसका डिफरेंस, तो सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, जो अल्टरनेट डिजिट है ना उनका सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो, वही नंबर 11 से कटेगा, ठीक है।
क्या हो, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो, वही नंबर 11 से कटेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब देखो बेटा, सपोज जैसे एग्जांपल समझ लें, मान लो सपोज ये नंबर है, अभी मैं आपको दूं बेटा कि ये नंबर 11 से कटेगा नहीं कटेगा, कैसे चेक करोगे? तो फॉर्मूला क्या था मेरा कि अल्टरनेट डिजिट्स, देखो 3 का अल्टरनेट क्या है 6 है, 6 का अल्टरनेट क्या है 5, तो बोलता है कि अल्टरनेट डिजिट, और देखो यहाँ पे 2 का अल्टरनेट कितना है 4 है, तो बोलता है कि अगर अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, ओके ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, तो इस 3 का अल्टरनेट 6, 6 का अल्टरनेट 5 और यहाँ 2 का अल्टरनेट 4, अब इनके सम का डिफरेंस, तो 6 3 9 5 14 यहाँ हो गया, 4 2 6 यहाँ हो गया। अब इनका डिफरेंस क्या बोलता है, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपुल हो, क्या हो, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपुल हो, तो ही जाके ये नंबर 11 से कटेगा। अभी बताइए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपुल है, मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी देखो अल्टरनेट डिजिट, 1 का अल्टरनेट क्या होगा 6 6 का अल्टरनेट 1 तो 1 प्लस 6 प्लस 1, अच्छा 4 का अल्टरनेट कितना हो गया 4 प्लस 4, तो अल्टरनेट डिजिट का सम यहाँ देखो 8 है और यहाँ कितना है 8 है, इसका डिफरेंस कितना आ गया आपका 0 आया, मतलब ये नंबर 11 से कटेगा। ठीक है, देख रहे हो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो ही जाके वो नंबर 11 से कटता है। अभी बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा 11 से? जल्दी बोलो। काटेगा सर। कटेगा, क्यों कटेगा बेटा? सर उसका वो 11 आपका से डिफरेंस, हाँ 11 माइनस 0 डिफरेंस 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है मतलब ये नंबर जो है 11 से कटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो एक बार, क्योंकि 11 में फंसते हैं बच्चे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, शर्माने की बात नहीं है, जिसने किए शर्म उसके पुण्य कर्म। बोल बेटा। सर एक बार रिपीट कर। एक बार रिपीट कर, चलो नया एग्जांपल, ठीक है ना, नया एग्जांपल लेकर रिपीट करता हूँ, आप बताना और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चलिए अभी आपको चेक करना है कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम ना अल्टरनेट डिजिट लेंगे, तो 3 का अल्टरनेट क्या हो गया बेटा 4 का अल्टरनेट 6 का अल्टरनेट 8, मतलब 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, सम करोगे तो 10 20 21 21 हो गया। अच्छा अब इधर आते हैं, 2 का अल्टरनेट 5 का अल्टरनेट 7, तो अब क्या हो गया 2 प्लस 5 प्लस 7 हो गया, तो 5 2 7 7 14 हो गया। अब देखो बेटा इस दोनों का डिफरेंस जो है अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 7 आ रहा है यहाँ पे। अब रूल क्या बोलता है कि इसका डिफरेंस 7 नहीं आना चाहिए,
इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। अब न 0 आया न 11 का मल्टीपल आया, मतलब ये नंबर जो है 11 से नहीं कटेगा। क्लियर है? हाँ सर। रूबी है ना, पंखा चला के पढ़ाई कर रही है ना रूबी? हमको देखो बिना पंखा का पढ़ाते हैं तुम लोगों को, तुम लोग पंखा चला के पढ़ाई करते हो। ठीक है भाई, भगवान सब देख रहा है। अरे क्या हो गया? चलिए अब आते हैं 12। ठीक है, तो बेटा 12 पे क्या है, बोलता है कि अगर कोई नंबर 3 से कटे एंड 4 से कटे, मतलब 3 से भी कटे और 4 से कटे, दोनों से कटे, तो वो नंबर आपका जो है ना वो 12 से भी कटेगा। 6 आपको याद है, 6 में किससे कट रहा था? 2 और 3। 3 से। 12 में किससे हम बोल रहे हैं? 3 एंड 3 और 3 and 4. अगर कोई नंबर 3 से भी कटे और 4 से भी कटे तो वो नंबर 12 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल यही है, देखो ये नंबर 3 से भी कट रहा है क्योंकि इसका सम 18 है, और ये नंबर 4 से भी कट रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 56 है, 14 टाइम में कटता है 56, तो ये नंबर देखो 12 से भी कटेगा। 12 दूनी 24, 105, 12 अठे 96, नहीं यहाँ 9 और 6 आ गया, फिर 12 अठे 96। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई नंबर 3 से भी कटे एंड बोथ, देखो यहाँ पे ध्यान से, बोथ 3 से भी कटे एंड 4 से भी कटे तो वो नंबर 12 से भी कटेगा। क्लियर है? ठीक है, तो याद कीजिए 6 में मैंने आपको बोला 2 एंड 3, 12 में मैंने बोला 3 एंड 4। ठीक है, चलो अब देखो उसी बेस पे 6 से क्या बोला 2 एंड 3, 3 से किया 2 एंड 4। अब अगर हमको चेक करना हो कि कोई नंबर 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे चेक करोगे? बोलो, कोई नंबर 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करोगे? 6 से तो 2 एंड 3 मैंने बोल दिया, देन 12 से 3 एंड 4 बोल दिया, तो ये आसान हो गया आप लोग को। अगर मुझे 15 से चेक करना, मान लो मैं आपको कोई नंबर दे दूं 3 and 5। 3 एंड 5, वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही, बिल्कुल सही है बेटा। 24 में बोलो, 6 और 4, 4 into 6. 4 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ आके आप लोग गलत हो गए। क्यों गलत हो गए देख लो बेटा, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 12 और 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं 6 से 12 नहीं कटता है, वो कटता है लेकिन करता है 6 to 12 लेकिन करता क्या है। 24 से 12 कट रहा है? 34 से कट रहा है? नहीं 30 नहीं कट रहा है 4 से। 36 4 से कट रहा है? और यहाँ 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 6 से कट रहा है सर। तो ये जो बेटा 4 से भी कटा, 6 से भी कटा, तो 24 से कटना चाहिए आप लोग के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं बेटा, नया कॉन्सेप्ट सीख लो। बोलता है अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 6 ना 2 एंड 3 से कट रहा है, तो बेसिकली ना 2 एंड 3 है ना को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर। अभी क्या होता है जी को प्राइम फैक्टर? नया जानवर का नाम सुना तुम लोगों ने? प्राइम नंबर याद है आप लोगों को? प्राइम नंबर मैंने जो सिखाया था, हाँ सर, प्राइम नंबर क्या होता है बताइए? जो 2 से नहीं कटता है सर। ना 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 ना, तो प्राइम नंबर का 2 फैक्टर हो, इसको एक 1 और खुद very good. The number which has only 2 factors, the first is 1, the second is number itself is a prime number. ठीक है ना? अब देख बाबू,
बोलता है यहाँ पे देखो ध्यान से कि कोप्राइम फैक्टर क्या होता है। एक पहले सबसे पहले समझो कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1, दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो 1 हो, वो नंबर ना आपका कोप्राइम नंबर कहलाता है। दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उसको हम लोग कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब कोप्राइम फैक्टर करने का अर्थ क्या हो गया कि इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना जिनका HCF 1 हो और जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6 है। ठीक है, आप देखो 12 को हम 2 into 6 भी लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 हो रहा है, लेकिन इससे HCF 2 नहीं आ रहा है। 12 को हमने क्या लिखा 3 and 4, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, इसका HCF भी हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह 15 के लिए आपने 3 and 5 बोला, बिल्कुल सही बोला, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इनका HCF जो है वो 1 है। बट 24 के लिए जब आपने 6 and 4 बोला तो यहाँ पे गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आ रहा है। 4 और 6 का HCF जो होता है वो होता है 2। 4 और 6 का HCF जो होता है वो होता है 2। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा 24 के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 24 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे, देखो ध्यान से 1 into 12 लिख सकते हो 24 को, सॉरी 1 into 24, उसके बाद 2 into 12 लिख सकते हो, 3 into 8 लिख सकते हो और 4 into 6 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो है ये कोप्राइम फैक्टर नहीं आया क्योंकि 1 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1 को इग्नोर करते हैं क्योंकि मतलब ही नहीं। 24 से अगर हम लोग को काउंट करना है तो 24 से ही डिवाइड करना है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम यहां से कंसीडर करेंगे 2 और 12 का HCF जो है ना वो आपका 2 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 2 और 12 का HCF जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब कि कोप्राइम फैक्टर ये नहीं हुआ। 4 और 6 का HCF भी 2 आएगा। 4 और 6 का HCF भी देखो यहाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ। 4 और 6 का HCF 1 टाइम में गया 4, यहाँ 2 आ गया 4, यहाँ 2 टाइम में गया 4, तो इसका HCF भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। बट 3 और 8 का HCF ना ये 1 आएगा। 3 और 8 का देखो HCF 1 आ रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आया 3, यहाँ 1 मत में गया 2, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 से 2 मत में। ठीक है, तो बेटा बोलता है कि जब किसी भी नंबर को आप दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसका HCF जो हो 1 हो, वो क्या कहलाता है उसका कोप्राइम फैक्टर। मतलब दो में तोड़ दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 हो रहा है और HCF क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसका ये कोप्राइम फैक्टर होता है। तो अगर वो अपने कोप्राइम फैक्टर से कट जाता है, अगर वो अपने कोप्राइम फैक्टर से कट जाता है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 24 का कोप्राइम था 3 and 8, इस दोनों का HCF आएगा 1। अगर 3 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा तो ही जाके वो 24 से कटेगा। मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, सपोज आपको बताना है कि ये नंबर 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम 24 से नहीं डिवाइड करेंगे, हम इसको क्या करेंगे 3 और 8 से डिवाइड करेंगे। अब 3 का रूल क्या था बेटा, 3 का रूल था कि 3 सबका सम होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 3 कट रहा है, 4 तो 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, ये पूरा का पूरा 3 से कट रहा है। अब ये पूरा का पूरा 3 से कट रहा है। अच्छा 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो 864 8 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, मतलब ये 24 से भी कटेगा। ठीक है, तो कोप्राइम फैक्टर्स को हम लोग चुनते हैं। तो मैं लिख देता हूं, आपको काम आएगा बनाने में। 5 के लिए 15 के लिए हो गया 3 और 5, 24 के लिए हो गया 3 और 8, 36 के लिए हो जाएगा 4 और 9, 72 के लिए हो जाएगा 8 and 9, 99 के हो जाएगा 9 और 11, 132 के लिए हो जाएगा आपको 11 and 12। अगर मान लीजिए मैं आपको नंबर दूं और बोलूं कि बेटा इसमें कौन सा नंबर है जो 132 से कट रहा है, तो आप चेक करो कि कौन सा नंबर है जो 11 से भी कट रहा है एंड 12 से भी कट रहा है, वही नंबर 132 से कटेगा। क्लियर है? जो नंबर 11 से भी कटे 12 से भी कटे वही नंबर 132 से कटेगा। जो नंबर 8 से भी कटे 9 से भी कटे वही नंबर 72 से कटेगा। क्यों? बिकॉज इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 72 आ रहा है और इस दोनों का HCF जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो हम लोग इस तरह चेक करते हैं। ठीक है, देखो 2 and 3, 3 and 4, 3 5, 3 8, 4 9, 8 9, 9 11, 11 12। ये मैं आपको क्लास के बाद इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग आराम से उसमें देख लेना। ठीक है, साथ ही साथ नंबर सिस्टम का भी मैंने जो पढ़ाया है उसका पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसी इसमें डाल दूंगा ऐप में, आपको दिक्कत वहां पे नहीं। चलो
अभी बताइए यहाँ पे कि इस स्टार की जगह पे आप क्या फिट करोगे कि ये 3 से कट जाएगा एक्जैक्टली। 5 6 8 9 स्टार 1 में स्टार की जगह पे क्या फिट कीजिएगा कि ये 3 से कट जाएगा। थ्री का रूल याद है आप लोगों को? थ्री का रूल याद है बेटा? अभी बताया। Divisible by 3 sir. सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो बताओ स्टार की जगह पे आप क्या पुट करोगे कि ये 3 से कटेगा? Sir, 1. इसका सम कितना आ रहा है बेटा? 9 1 10 29 आ रहा था सर 29। ठीक, 1 पुट करोगे तो आंसर आपका चला आएगा। देखो अच्छा मैं एक तरीका और अपनाता हूं, देख लो, मतलब जो तरीका मैं अपनाता हूं मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मैं इसको ऐड नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं ना, ग्रुपिंग कर देता हूं। ग्रुपिंग इन द सेंस कि देखो ये 9 3 से कटेगा ना कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो मैं इसको जोड़ता ही नहीं, मतलब मैं देखता हूं कि 3 कैसे हो रहा है, 3 का मल्टीपल कैसे हो रहा है। ये 9 3 से कटेगा, छोड़ दो। 8 + 1 9 3 से कटेगा? हाँ सर। हाँ सर। छोड़ दो। 6 3 से कटेगा? हाँ हाँ सर। छोड़ दो। हाँ सर। 5 3 से कटेगा? 5 3 से कटेगा? नहीं सर। नहीं सर। इसमें कितना ऐड करो कि ये 3 से कटेगा? लिस्ट one नंबर one। बोला है, देखो ध्यान से, लिस्ट वैल्यू 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा ना। द आंसर विल बी 1। चलो इसका आंसर बोलो 2 नंबर का। जल्दी बोलो, इतना टाइम लगेगा जी? जल्दी बोलिए। सर 7। 7 कैसे? सर 3 से भी सेम ही है। 3 उसमें 9 से डिवाइड होना चाहिए। वेरी गुड, सही है। तो ये देखो 9 मिल गया हमको, गोली मार दो। 8 + 1 9 मिल गया, गोली मार दो। 6 + 11 हो गया। 11 में कितना ऐड करोगे कि 9 से कटेगा? 11 में कितना ऐड किया कि 9 से कटेगा? 7 18 होगा। हो गया, हो गया 7 आपके आंसर। ठीक है, देखो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देख रहे हो, यहाँ 1 है और यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट, चलो बताओ ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 45 से एग्जैक्टली कटेगा? अब 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 45 का कोप्राइम फैक्टर निकालेंगे। 45 का कोप्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा? 45 का कोप्राइम फैक्टर 5 और 9। वेरी गुड, 5 और 9। 5 और 9 कोप्राइम फैक्टर होगा, सही है बिल्कुल। अब बता कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा? जल्दी बोलिए, कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा? फाइव से कटने का रूल क्या है बेटा? क्या बोला सर? 5 से कटने का रूल 5 और 0 सब में लास्ट में, हाँ सब में लास्ट में 5 है। हाँ सर। ठीक है, तो 5 से कट रहा है। 9 का रूल क्या है? Sum of all the digits plus शाम को करना है, 9 से कट करना है।
सर ठीक है, लाओ देखो डी डी वाला कटेगा। डी कटेगा, ये सब नहीं कट रहा है। हाँ हाँ, 5 2 7 8 1 9, वेरी गुड, ये डी कट रहा है। तो ये 9 से भी कट गया और 5 से भी कट गया, मतलब ये 45 से भी कटेगा। देखिए ध्यान से, 45 से कटने क्या चाहिए, 5 और 9, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 होगा, और दोनों का HCF जो होगा वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 और 9 को लिया। अब 5 का रूल क्या था, यूनिट प्लेस शुड बी आइदर 0 और 5। तो यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, 5 है, सब में है। अब चेक करेंगे हम कि कौन सा नंबर है जो मेरा 9 से कट रहा है, जो 9 से कटेगा वही आंसर होगा। नहीं, तो 9 से केवल डी कट रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सर सी। सी। क्यों सी होगा बेटा, सर दोनों का प्राइम नंबर तो 1 तो का मल्टीप्लाई करने से 56 मिलेगा। वेरी गुड। 7 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मिलेगा, और दोनों का HCF 1 है, को प्राइम नंबर नहीं होगा, दोनों का HCF क्या है, 1। ठीक है, अरे और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली रश्मि समझ रही है। रश्मि, अच्छा अब तुम शांत रहेगा, ठीक है, अब तुम नहीं बोलेगी। ठीक है। नहीं, प्रॉब्लम होगा तो पूछोगी, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, पूजा दीदी है कि नहीं है क्लास में, पूजा शायद नहीं है, तो मैंने फोन किया था जरूर। उसको, तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत ठीक रहेगी। ठीक है, चलिए और लोग बताइए बेटा, ये 56 के लिए क्या किया हम लोगों ने, 56 के लिए जल्दी बोलिए। सर 56 को का प्राइम कोप्राइम फैक्टर फैक्टर, निकाला सर। हाँ 7 और 8, 7 और 8 इंटू कर दिया। वही पूछा आपसे, वही पूछा आपसे, नहीं। चलिए अगला, चलिए बताइए। सपन एक बार एग्जिट करके इन करो ना बाबू। हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। अरे वो नेटवर्क का इश्यू हो जा रहा है आपको किधर, इसलिए दिक्कत हो जा रहा हाँ सर। है। चलो, रश्मि आंसर नहीं देगी। Find the sum of x and y if 7 6 7 8 xy is divisible by 80। 5 बनाइए, 6 अभी मत बनाइए, 6 के लिए मुझे कुछ और सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, तो केवल 5 नहीं, केवल 5 बन जाएगा। 6 के लिए रुक जाइए, ठीक है, 6 बाद में बनाइएगा। बोलिए आंसर।
बाबू सोना वायलिना, वायलिना। विश्वजीत नहीं बोल रहा आज। विश्वजीत है कि नहीं जी? हाँ हूँ सर। आप नहीं बोल रहे हो आज, एक बार भी आपका आवाज नहीं सुना। आज थोड़ा वो दिमाग लगा रहा है, थोड़ा दिमाग में जोर डाल रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है समझने के लिए। वीडियो को भुला और गया ना री तुम? करके देखना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं बाबू, कोई थोड़ा- टेंशन नहीं है। आप वीडियो री करके देखिए, ये पीपीटी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप में भी। कुछ नए बच्चे भी हैं, एक्चुअल में आज फर्स्ट क्लास है तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा नए बच्चों को। सौरभ समझ में आ रहा है बेटा? सच्ची सच्ची बोलना। कोशिश कर रहा हूँ अपने करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या ना, पढ़ाने का ढंग मेरा आपको 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कैसा पढ़ाते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिराजुद्दीन बेटा, तुम सारा ऑप्शन दे दिया हमको। राहुल, रोहित का आंसर लग रहा है। कौन है जी भाई सबसे नीचे? नहीं, बरुआ। समुज्जुल है क्या? नहीं दिख रहा है। सिराजुद्दीन 3 तो नहीं है बेटा। चलो देखो, दिखाओ। रश्मि बनाए बेटा? ठीक है। नहीं सर, रश्मि नहीं बना? नहीं सर, नहीं बना। मेरे गधों, यहाँ क्या है? अरे ये क्या है? वाई वाई। यहाँ क्या है? 0 0। तो ये वाई तो हमेशा जीरो होगा, तब तो कटेगा। अगर यहाँ जीरो है, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। हाँ सर। अगर तुम 80 का टेबल याद करो, 80 को कैसे जाओगा? 160, 140, 320 जो भी होगा उसमें तो जीरो आना पड़ेगा। तो ये y ईच एंड एवरी केस में क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो अब ये जीरो से ये y कट गया, ठीक है। तो y का वैल्यू हमने क्या ले लिया? जीरो। अब आते हैं x का वैल्यू क्या लेंगे। अब देखो हमारे पास नंबर आ गया 6, 7, 8 और x। अब ये नंबर ना 8 से कटना चाहिए, क्यों? बिकॉज अगर 0 0 कट गया तो यहाँ 8 ही केवल बच गया, तो ये नंबर 8 से कटना चाहिए। 8 से काट के देखो, 8 28 64, यहाँ आ गया 38, 8 चौका 32, यहाँ आ गया 6x। अब 8 के टेबल में देखो ऐसा नंबर जिसमें 6 और 1 हो, मतलब 6 हो और एक और कोई नंबर हो, 6 जिसमें आपके 10th प्लेस पे हो। 8 का टेबल अगर आपको याद होगा तो बोलो तो 8 का टेबल कौन सुनाएगा हमको? सर 64। 64, वेरी गुड। तो x की जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा, तब ना जाके ये पूरा का पूरा कटेगा। सर नहीं कटेगा। तो x का वैल्यू आ गया 4 है। तो क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ x। तो 4 + 0 = 4। तो सम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सिराजुद्दीन ने आंसर दिया था 4, लेकिन 2 भी दिया, 1 भी दिया, तब 4 दिया, फिर दिल टूट गया। सिराजुद्दीन नहीं, आपके इनका ना शायद बहुत डीप हो गया है। समुज्जल बरुआ, ठीक है, इन्होंने 4 दिया था, सही दिया, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है? ये y है, ऑब्वियसली यहाँ 0 है तो ये 0 होगा, और इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, द आंसर विल बी 4। और ये सवाल ना आप लोगों को थोड़ा समय और एक चीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सवाल आपसे बनेगा, अभी बना के कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर आप फंसोगे, तो उससे अच्छा है कि भैया बना पड़े। ठीक है, तो ये है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसका यूज आपके हर जगह पड़ता है, हर जगह। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि मैथ के दुनिया में अगर तुम काम करोगे ना तो हर जगह इसका यूज है, बस आपको इसका एप्लीकेशन सीखना होगा। अगर आप इसका एप्लीकेशन सीख लोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार ना हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? मैं पूछूंगा, आप लोग बताओगे, ठीक है ना? चलो जोरहट से बताइए आप लोग, 2 का रूल बताइए, 2 से डिविजन का रूल। जो जोरहट के बच्चे हैं 2 से डिविजन का रूल बताइए एक बार, मैं अभी याद करा दे रहा हूं आपको। जोरहट के बच्चे जो हैं वो बोलिए। जोरहट से कोई नहीं है जी? हेलो 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 हाँ सर, सर, समझ नहीं रहा है। जोरहट के मैं बच्चे बोलूं? बोलिए। हाँ बोलिए, जोरहट के बच्चे बोलिए। मैं जोरहाट में हूँ लेकिन मेरा घर जोरहाट में नहीं है सर, कहाँ है? शिवसागर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया नेटवर्क आ गया। हाँ, चलिए बोलिए। जो 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 जिसका नंबर लास्ट यूनिट यूनिट प्लेस में तो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। वेरी गुड, इवन नंबर है, ठीक है ना? इवन नंबर 0 2 4 6 8 हो, 2 से कटेगा, ठीक है? चलो शिवसागर से बोलो, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। चराईदेव, सौरभ बोल, सौरभ। थ्री का रूल क्या है सौरभ? मोरान से कोई है? मोरान से? डिब्रूगढ़? सब बोलता कोई नहीं है, हम एक एक नाम करके पूछेगा सब, शर्माता है सब। कौन बोलेगा 3 का? कोई भी बोलो। सर मैं बोलो? नेटवर्क थ्री, इशू आ रहा है। सर हाँ 3 3 का मीन्स बोलिए। 3 का ऑल मीन्स सारा डिजिट प्लस करने के बाद में जो 3 से कटेगा वही होगा सर। वेरी गुड, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। चलिए 4 से बोलिए कोई, चुंगफी और चुंगफी छोड़ के। ओके कोई बात नहीं बेटा, 4 से बोलिए, 4 से, 4 से सर बोलो, वाइलिना बोलो। मतलब क्या होना पड़ेगा? वेरी गुड, या तो 4 से कटना पड़ेगा या 00 होना पड़ेगा। तो 5 से बोलो, 5 से, 5 से बोलिए विश्वजीत। 0 और 5। 0 और 5, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ 6 से बोलो विश्वजीत, 6 से, 6 से बोलो। सर आज के लिए मुझे छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दो? थोड़ा सा मुझे देखना, फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। चलिए सिराजुद्दीन बोल दिया। देखो नागपुर में बैठा सिराजुद्दीन, आसाम में भी नहीं है, नागपुर में बैठ के बता रहा है कि 2 और 3 से कट रहेगा। वेरी गुड। 8 से बोलिए, 8 से बोलिए, 8 का रूल बोलिए, 8 का रूल। रोहित, रोहित डिब्रूगढ़ से बोल बाबू 8 का रूल। 8 और 0। लास्ट 3 डिजिट ऐसे बोल बेटा, लास्ट 3 हाँ। डिजिट, ठीक है? क्या हो, 8 8 से कटे या 00 हो। चलिए दुलिया जान, दुलिया जान से 9 बोलिए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, देख लेना एक बार, देखेगा न समझ में आए दोबारा हम
क्या बेटा सारा 9 से प्लस बोलो। करके, सारा प्लस करके 9 से काटना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। 11 का कौन बोलेगा? 11 का रूल। दीपमाला है क्या? दीपमाला, दीपमाला नहीं है दीपमाला। ऑल्टरनेटिव 11 का रूल नंबर बोलिए। प्लस करके सर, ऑल्टरनेटिव नंबर प्लस करके सर 11 या तो 0। अल्टरनेटिव नंबर प्लस करके उसका डिफरेंस, हाँ अल्टरनेटिव डिफरेंस। नंबर प्लस करके उसका डिफरेंस या तो 11 का, ठीक है। हाँ सर, चलो वेरी हाँ गुड। सर, हाँ। 12 कौन बोलेगा? 12 12 12 कौन बोलेगा? थ्री एंड फोर, सर वेरी सारा गुड। सारा सही है, रिंकू का भी सही आंसर है। 3 एंड 4 वो 12 से कटेगा। अब आते हैं हम लोग ऐसे पे जो मैंने आप लोगों को नहीं दिया है। अब आप अपना दिमाग लगा के बताना, ठीक है ना, कि अगर मुझे किसी नंबर को 78 से काटना है तो मैं किससे चेक करूंगा? अगर मुझे किसी नंबर को 78 से काटना है किसको चेक करूंगा? 2 सर। 78 से काटना है सर 2। ठीक है, 2 और केवल 2 से तो नहीं हुआ ना बेटा। अगर मुझे किसी नंबर को 78 से काटना है मैं किससे किससे चेक करूंगा? रश्मि, सिराजुद्दीन, बेटा 7 2 और एंड 3 नहीं होगा। सर 7 और 2 एंड 3 8 से शायद। 8 and 9. 8 and 9. 7। अच्छा बाबू, 7 और 8 का प्रोडक्ट कितना होता है? तो 56 सर होता है। प्रोडक्ट तो 8 फिर and 9 sir. 8 एंड 9, बेटा प्रोडक्ट कितना होता है 8 और 9 का? बोलिए। 72 होता है। नहीं होगा ना? तो अपने क्या बताया 78. हाँ 78 दिया ना मैंने। हाँ सर मैं 72 का। नहीं होगा शायद, दिन 15-17 नहीं होगा बाबू। 78। इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को जी? 2 and 19 सर। 2 एंड 19। 19 नहीं होगा बाबू, क्योंकि आप देखो 2 और 19 से कटोगे तो 38 तो 2 से भी कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, लेकिन क्या 38 78 से कटेगा? सर नहीं। 78 को तोड़ो ना तुम लोग, 78 को तोड़ो। इसको ऐसे देखो, एक तो 1 इंटू 78 हो सकता है, या 2 इंटू 39 हो सकता है, 39. या 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 26 हो सकता है। हाँ 26 हो सकता है, या 6 इंटू 13 हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, ये को प्राइम फैक्टर, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये को प्राइम फैक्टर हो सकता है और ये को प्राइम फैक्टर होता है। ये भी तो को प्राइम फैक्टर हो सकता है, 3 और 26, 76। कहने का मतलब ये है कि या तो 2 एंड 39 से चेक करेंगे, या 3 एंड 26 से चेक करेंगे, या 6 एंड 13 से चेक करेंगे। क्योंकि इस तीनों का HCF, इसका भी HCF 1 आ रहा है, इसका भी HCF 1 आ रहा है, और इसका भी HCF जो है वो 1 आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 78 हो रहा है। तो अगर इनको 78 से चेक करना है तो 239 से चेक कीजिए। ठीक है, 3 से चेक कीजिए या फिर 613 से चेक कीजिए। जैसदीन बोल रहा है 3 मैंने लास्ट में बोला है सर, बिल्कुल बोला है, लेकिन बेटा आंसर हमको ये चाहिए, ये 2 नंबर चाहिए। आप खाली 3 बोल रहे हैं, 3 बोल से नहीं होगा ना।
हमको ये नहीं चाहिए 613 चाहिए या 326 चाहिए या 239 चाहिए, ठीक है। चलो एक और बोलो, अगर मान लो हमको चेक करना हो कोई नंबर 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करोगे? कोई भी नंबर 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक कीजिएगा? सेवेंटी टू को तोड़िए, कोप्राइम फैक्टर निकालिए, जल्दी बोलिए। चलो रिंकू का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया रिंकू। क्या आया? 8 and 9, बिल्कुल सही। 8 into 9 जो हो गया वो 72 और दोनों का HCF क्या हो गया? 1। अच्छा, अगर मुझे चेक करना है कोई भी नंबर 66 से चेक करना है, कैसा चेक कीजिएगा? सिक्सटी से चेक करना है, जल्दी बोलिए। सर 11 6 वेरी गुड, 6 and 11, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 52